में जाके गिरती है, लेक बैकाल जो कि रशिया के अंदर है, लेक बैकाल। दूसरी तरफ ये जो इसकी दूसरी आर्म है, ये आर्म इंडियन पेनिनसुला की तरफ मूव होती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, तो इसके अंदर विंड के ऊपर राइट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन होगा। राइट डायरेक्शन का मतलब विंड की राइट डायरेक्शन, हमारी राइट डायरेक्शन तो ये हो गई। हम अगर यहाँ से इस तरीके से देख रहे हैं तो हमारी राइट डायरेक्शन ये हो गई, बट विंड सपोज करिए इस डायरेक्शन में बह रही है, तो विंड की राइट डायरेक्शन ये है, तो विंड की राइट डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से। तो ये डिफ्लेक्शन होने की वजह से ये अपर ट्रोपोस्फेयर के अंदर इस तरीके से मूव होगी। ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्रिएट हो रही है, ये जाके गिरेगी मेडागास्कर के ऊपर। मेडागास्कर जो कि अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर ईस्टर्न साइड पे है, अफ्रीकन ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर मेडागास्कर है। मेडागास्कर पे ये विंड्स जाके गिरेगी और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। देख, ये हाई प्रेशर जोन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे एयर का सब्सिडेंस हो रहा होगा। एयर अगर नीचे की तरफ इस तरीके से आ रही है तो यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। एयर ऊपर की तरफ अगर मूव हो रही है तो लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एयर जो कि सबसाइड हो रही है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। ये जो मॉडल है विंड का, यहाँ से इस तरीके से आने के बाद मेडागास्कर में गिर रही है और मेडागास्कर में हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर रही है और समंदर के जस्ट ऊपर इस तरह की विंड्स क्रिएट हो रही है। इससे पहले हमने देखा था ऑलरेडी साउथ वेस्ट विंड्स जो कि इक्वेटर के सर्दर्न साइड से नॉर्दर्न साइड में एंटर होने के बाद इस डायरेक्शन में ले लेती है। इस विंड के अलावा ये वाली जो विंड्स हैं ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडियन पेनिनसुला की तरफ मूव करेगी। ये जो पूरा सर्किल है ये कोटेश्वरम ने दिया था। कोटेश्वरम एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मॉडल सजेस्ट किया था। कोटेश्वरम मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी इसी को कहते हैं। ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब ओरिजिनेट होती है उसी समय मॉनसून एंटर होता है। मॉनसून जब एंटर होता है तो वो बर्स्ट के साथ एंटर होता है। देखिए, मॉनसून की वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बर्स्ट के साथ एंटर होता है। एक उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मॉनसून के अंदर ब्रेक्स होते हैं, मॉनसून ब्रेक बोलते हैं जिसे। मॉनसून जब समर टाइम के अंदर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जब क्रिएट होती है, इससे जस्ट पहले नॉर्दर्न इंडिया पे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है। वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम समर टाइम के ऊपर एकदम से सडनली ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ पे इससे जस्ट पहले वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है और समर टाइम पे धीरे धीरे जैसे जैसे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता जा रहा है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर ड्यू टू तिब्बतन वार्मिंग, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सडनली क्रिएट होती है और ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये हिमालय के यहाँ पे अगर यहाँ हिमालय है तो इसके ऊपर चली जाती है और यहाँ जो हिमालय के जस्ट नीचे है यहाँ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ जाती है। जैसे ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है उसी समय मॉनसून बर्स्ट के साथ एंटर होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि मॉनसून जो है वो यहाँ पे वेट कर रहा है। इससे पहले कोस्टल रीजन के ऊपर बारिश होना शुरू हो जाती है जिसको हम प्री मॉनसून शॉवर्स भी बोलते हैं। प्री मॉनसून शॉवर्स जो है जो कि बैसाखी भी जिसे कहा जाता है, काल बैसाखी और अदर फिनोमिना अदर नेम्स हैं जिनके हर एक रीजन के अंदर। तो ये सब होना शुरू हो जाता है और इसका रीज़न सेम है
जो हमने पहले डिस्कस किया था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। यहाँ पे पेनिनसुला जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये कम गर्म होता है, तो यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ लो प्रेशर, उसकी वजह से यहाँ इस जोन के अंदर विंड ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाती है। तो यहाँ प्री मॉनसून शॉवर्स स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मॉनसून विंड्स जो है ये स्टार्ट तभी होती है जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है। इस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओरिजिनेट होते ही उसी मोमेंट पे साउथ वेस्टर्ली मॉनसून पेनिनसुला में एंटर कर जाता है। ये सडन मूवमेंट जो साउथ वेस्टर्ली मॉनसून का है, इसी को बर्स्ट ऑफ द मॉनसून बोलते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से एक बार हमने दो फिनोमेना देख लिया अभी तक, कि एक तो कोटेश्वर मॉडल की वजह से जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ साउथ वेस्ट विंड्स बह रही हैं, उसके अलावा साउथ वेस्टर्ल इक्वेटर के नीचे से जो विंड्स आई उसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुई। तो ये दो विंड्स हमने देख ली। उसके अलावा तीसरी विंड्स जो हैं वो सोमालिया रीजन से स्टार्ट होती है। यहाँ ये इक्वेटर है और इधर सोमालिया है। ये अफ्रीकन लैंडमास है, इधर ये पूरा अफ्रीकन लैंडमास है। मैंने आपको बताया था जेट स्ट्रीम जो है ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से पैदा होती है। जब यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चल रहा होता है, उसी समय ये सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर चल रहा होता है। जब यहाँ विंटर चल रहा होता है तो ये जो लैंड एरिया है ये बहुत ही ठंडा होता है, और ये ओशियानिक एरिया, वाटर एरिया जो है ये कंपेरेटिवली लेस कोल्ड होता है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। तो ये जो कोल्ड वेव्स यहाँ एंटर हो रही है, ये एक जेट स्ट्रीम क्रिएट करेगी। ये दोनों एरिया में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, उसकी वजह से एक जेट स्ट्रीम क्रिएट होगी। ये एक अकेली जेट स्ट्रीम है जो कि लोअर ट्रोपोस्फीयर के अंदर होती है। इसके अलावा जितनी भी जेट स्ट्रीम्स हैं वो सब अपर ट्रोपोस्फीयर के अंदर होती है। ये जेट स्ट्रीम जिसको कि फिनलैंडर जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है, ये और क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम, ये इक्वेटर है, इस क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम, ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे जब एंटर होती है तो ये दो पार्ट्स में बाइफरकेट होती है, जिसकी एक पार्ट जो है ये इंडियन पेनिनसुला की तरफ मूव करती है। और ऑलरेडी जो दो विंड्स हमने बताई थी कि यहाँ से जो विंड्स एंटर हुई वो कोटेश्वरम मॉडल की वजह से, जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से जो विंड्स है वो, और क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम की वजह से। इसके अलावा सोमालिया, यहाँ पे सोमालिया है, ये सोमालिया में यहाँ इन विंड्स की वजह से कोल्ड अपवेलिंग होना शुरू होती है। जैसा हमने एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन वाले में भी देखा था कि किस तरीके से विंड्स की डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे वार्म वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देता है, और यहाँ पे रह जाता है कोल्ड वाटर। ये जो कोल्ड वाटर है, ये जो कोल्ड वाटर अपवेलिंग है, इसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा और यहाँ पे लो प्रेशर। तो ये जो हाई प्रेशर जोन है ये कितना हाई होता है और कितना लो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है इंडियन मॉनसून की स्ट्रेंथ। इन सब के अलावा इस मॉनसून को जो इफ़ेक्ट करेगा वो है एल नीनो एंड सर्दर्न ऑसिलेशन। एल नीनो एंड सर्दर्न ऑसिलेशन हमने देख ही लिया कि किस तरीके से क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट मॉनसून पे कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। ये इक्वेटर है, यहाँ पे इंडोनेशियन कोस्ट है और यहाँ पेरुवियन कोस्ट है। ये पेरुवियन कोस्ट से इंडोनेशियन कोस्ट तक एक ऑसिलेशन क्रिएट होता है।
ये ऑसिलेशन इस तरीके से होता है कि एल नीनो जब आता है उस समय पेरुवियन कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रॉट्स हो जाते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट्स हो जाते हैं, इंडियन मॉनसून वीक पड़ जाता है, इधर इंडियन मॉनसून वीक पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट्स आ जाते हैं, पेरुवियन कोस्ट पे फ्लड्स आ जाते हैं। ये अल नीनो का है। ला नीना जब आता है तब पेरू के अंदर ड्रॉट्स पड़ते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं और इंडियन मॉनसून बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि ला नीना के समय यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और यहाँ हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर लो प्रेशर जो है ये हमने देखा था किस तरीके से क्रिएट होता है, क्योंकि ये विंड्स यहाँ से वार्म वाटर इस डायरेक्शन में लेके जाती है और विंड्स यहाँ से ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। तो इस मॉडल को इस तरीके से देखिए आप, यहाँ पे ये विंड्स ऊपर की तरफ उठ रही है और यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये ऊपर उठने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करेगी और यहाँ सब्सिडेंस होगा। यहाँ जो हाई प्रेशर जोन है इस तरीके से यहाँ सब्सिडेंस होगा। ये पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ सब्सिडेंस हो रहा है, जितना भी वार्म वाटर है वो इस डायरेक्शन में मूव हो गया। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर की अपवेलिंग हो रही है जिसको कि हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी कोल्ड करंट है और सब्सिडेंस हो रहा है, उस वजह से ये पूरा रीजन डेजर्ट एरिया कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉट एरिया कंडीशंस होती है। सिमिलरली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की साइड में ये विंड्स जा रही हैं जो कि वार्म करंट्स हैं। ये वार्म विंड्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लड्स क्रिएट करती है। अभी ये विंड्स जो हैं ये ऊपर की तरफ उठी और एक डायरेक्शन इसकी ये हुई और दूसरी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो हमने देखा था कि किस तरीके से इंडियन मेडागास्कर के ऊपर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से एक डायरेक्शन विंड जो है वो यहाँ पे इस तरीके से जा रही है। तो ये जो मेडागास्कर में हाई प्रेशर जोन जो हेल्प करता है इंडियन मॉनसून को, ये रीइंफोर्स होता है इस विंड्स की वजह से, इन विंड्स की वजह से। ये जो मॉडल है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव हुआ जो कि मेडागास्कर में नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर जो है ये रीइंफोर्स हो जाएगा। ये रीइंफोर्स्ड हाई प्रेशर जोन इंडियन मॉनसून को हेल्प करेगा। ये कंडीशन है जब ला नीना है। ला नीना का मतलब होता है, ला नीना मतलब फीमेल चाइल्ड, अल नीनो मतलब मेल चाइल्ड। अल नीनो जो है ये ज़्यादातर 25 दिसंबर के आसपास होता है। इसको चाइल्ड क्राइस्ट भी बोला जाता है, चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास ओरिजिनेट होता है। सिमिलरली जब अल नीनो आएगा तो ये कंडीशंस रिवर्स हो जाएगी। ये जो हाई प्रेशर है पेरुवियन कोस्ट पे ये लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हाई प्रेशर है इंडोनेशियन कोस्ट पे ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और विंड डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, हाई टू लो, और ऊपर की तरफ मूव होगी और इस तरीके का एक क्रिएट करेगी। तो ये जो रिवर्सल है पूरी विंड्स का, इसी को सर्दर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ये सर्दर्न ऑसिलेशन जब यहाँ पे अब सब्सिडेंस होने लगा तो ये जो रीइंफोर्समेंट यहाँ मेडागास्कर में इसको मिल रहा था इन विंड्स की वजह से, यहाँ से ऊपर उठने की वजह से यहाँ जो गिर रही थी विंड्स, ये बंद हो जाएगा। या तो ये बंद हो जाएगा या फिर ये कम हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इंडियन मॉनसून वीक पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब ला नीना है तो ये एनफोर्समेंट बहुत अच्छा होगा और इंडियन मॉनसून बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा और हाई होगा। ये सारी विंड्स मिलाकर के इंडियन मॉनसून क्रिएट करती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी विंड्स किस तरीके से, एक बार रैप अप करने से पहले कौन सी विंड्स थी। इक्वेटर से जस्ट नीचे साउथ ईस्ट विंड्स, जो कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी जिसे कहा जाता है, वो इक्वेटर के ऊपर मूव कर रही है
और ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में मूव होती है। एक विंड ये है। उसके अलावा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि कोटेश्वरम मॉडल से है, तिब्बत प्लेट्यू से ऊपर से यहाँ से निकल रही है और मेडागास्कर के यहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर रही है और ये विंड इस तरह से जा रही है। इसके अलावा सोमालिया रीजन के अंदर यहाँ से हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है और विंड्स इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। एक क्रॉस इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे ला नीना की वजह से जो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट लो प्रेशर बेल्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, वो ऊपर जाने के बाद यहाँ इसको रीइंफोर्स कर रहा है। तो ये सब रीइंफोर्समेंट मिलने के बाद साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट हो रहा है। ये साउथ वेस्ट मानसून बाय विंटर ख़त्म हो जाता है। अक्टूबर आते आते जैसे जैसे सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ मूव होता है और इन द एंड विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे मूव हो जाता है, तो रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है। जो साउथ वेस्ट मानसून है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है सेम वही। अगर इंडियन पेनिनसुला पे देखें तो ये पूरा पेनिनसुला पे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से रेन्स होती है, बट तमिलनाडु जो है, ये जो रीजन है, इसमें नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं इसकी वजह से मानसून होता है, इसकी वजह से रेनफॉल होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से मानसून ओरिजिनेट हो रहा है और मानसून किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इतने सारे फैक्टर्स मिलने के बाद मानसून क्रिएट होता है। इसके बाद आप ये पढ़ सकते हैं कि मानसून की वजह से मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इंडियन पेनिनसुला के ऊपर। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इंडिया में किस तरीके की एग्रीकल्चर कहाँ पे किस तरीके का है। 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट आप देख सकते हैं। वीट कल्टीवेशन कहाँ पे होगा, राइस कल्टीवेशन कहाँ पे होगा। सॉइल फॉर्मेशन जो है वो भी रेनफॉल पे ही डिपेंड करती है। तो आप सिर्फ रेनफॉल की वजह से आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती है। उन सब पॉसिबिलिटीज़ को आप देख सकते हैं, कनेक्ट करते जाइए एक के बाद एक, उसके बाद नेक्स्ट। इस तरीके से कनेक्ट करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए सिलेबस जो है वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना इजी हो जाएगा। थैंक यू।